इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस स्टार्टिंग मटेरियल को हमने Me2Cu Li इन ईथर मीडियम इससे ट्रीट किया और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट के तौर पे क्या आएगा। जब भी आप इस टाइप के रिएजेंट देखोगे Me2Cu Li, दिस इज लाइक R2Cu Li, जहां पे R है एनी एल्किल ग्रुप। इस टाइप के रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में मेन थीम ही ये है कि आपका कोई एक एल्किल ग्रुप या एराइल ग्रुप के साथ कोई एक मेटल आयन का डायरेक्ट बॉन्ड रहे। इससे फायदा क्या है हमें? नॉर्मली मेटल आयन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो मेटल आयन के साथ अगर कोई डायरेक्ट ऑर्गेनिक ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, एल्किल ग्रुप में क्या है? कार्बन। मतलब मेटल आयन के साथ अगर कोई कार्बन डायरेक्टली जुड़ा रहेगा तो उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल आयन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मेटल आयन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करेगा। तो हमको R माइनस ये रिएजेंट अवेलेबल हो जाएगा इन द रिएक्शन मीडियम। इसीलिए हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के ऊपर इतना ध्यान देते हैं। अब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट के, तब सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या आता है? RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब हम ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट के बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट कॉमनली R2Cu Li, विच इज नोन एज गिलमैन रिएजेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट एंड ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट में RMgX से भी आपको क्या मिलेगा? R माइनस मिलेगा, और R2Cu Li से भी आपको इवेंचुअली R माइनस मिलेगा। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि मैग्नीशियम इज मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां पे मैग्नीशियम किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड में है पीरियोडिक टेबल का, एंड दैट इज व्हाई इट इज मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? RMgX से हमें जो R माइनस मिलेगा, दैट विल एक्ट एज ए हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप ध्यान में रखिएगा। और ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट से R2Cu Li से हमें जो R माइनस जनरेट होते हुए दिखेगा, दैट इज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के रिएक्टिविटी में। हार्ड न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट विथ हार्ड इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली, जबकि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। सपोज आपके पास अगर कार्बोनिल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है एंड कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है। सो दिस सेंटर कैन बी कंसिडर्ड एज हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब हार्ड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। बट वहीं पे अगर हम कोई इनोन स्ट्रक्चर देते, इनोन मतलब एक डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे और एक C डबल बॉन्ड हो रहेगा, दिस इज योर इनोन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अगर आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX और वो इनोन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? इन द फर्स्ट स्टेप R माइनस किसको अटैक करेगा? R माइनस अटैक करेगा हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को। डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस चार्ज चला गया, सो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा O माइनस R। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था। दिस इज इन द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? जनरली हाइड्रोलिसिस या एसिडिक वर्क आप बोलते हैं इसको हम एसिडिक वर्क आप बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो भी नेगेटिव चार्ज है O माइनस, उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कि अल्कोहल हो जाएगा, OH ग्रुप हमको मिल जाएगा। सो OH R, और यहाँ पे ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप था। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। सो दिस इज द केस विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, सो ओनली हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में ही ये अटैक करता है। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ? कोई भी अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल हो, that is also equivalent with a good base। बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोफाइल मतलब which attacks
विच अटैक्स टू अ पॉजिटिव चार्ज वाला पोजीशन। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या फिर डेल्टा प्लस चार्ज भी हो सकता है। उस पोजीशन को जो अटैक करता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन बेस का रोल क्या है? बेस मीन्स विच एब्स्ट्रैक्ट्स ए प्रोटॉन, मतलब एक हाइड्रोजन एटम को जो एब्स्ट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड बेस। तो कभी कभार हार्ड न्यूक्लियोफाइल गुड बेस के तरह बिहेव करता है। सो आर माइनस अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यानी कि RMG1 से जनरेट हुआ है, सो दैट कैन एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ये है अल्फा, ये है बीटा। अल्फा बीटा में अनसैचुरेशन है, सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे वो स्पेशली कीटोन है, लेकिन हम जनरली कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। इसके साथ अगर R2CuLi का रिएक्शन होता है तो क्या होगा? जो R माइनस यहाँ पे जनरेट होगा R2CuLi से, R माइनस, ये R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? इट विल अटैक इन द बीटा पोजिशन। डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया, O के ऊपर ये माइनस चार्ज आ जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे R आ गया, डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप था। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? एसिडिक वर्कअप। यहाँ पे बस ध्यान रखना कि OH नहीं होगा। एसिडिक वर्कअप के बाद O माइनस ग्रुप जहाँ पे रहता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, बट दैट इज इन द केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे क्या होगा? O माइनस वापस यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर जाके जो एसिडिक मीडियम है वहां से एक H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो फाइनली वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। हमको ये कीटोन वापस मिल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है कि R ग्रुप हमारे साथ लगा हुआ है। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट अगर हम ऑर्गेनोक्यूपरेट रिएजेंट को यूज करते हैं तो, मतलब गिलमैन रिएजेंट को यूज करते हैं तो। एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ गिलमैन रिएजेंट कि इट इज यूज्ड फॉर 1,4 एडिशन। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अगर 1 नंबरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अल्फा पोजीशन में 3 एंड बीटा पोजीशन में 4। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में क्या हो रहा था? 1,2 एडिशन हो रहा था, बट इन केस ऑफ गिलमैन रिएजेंट 1,4 एडिशन होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो कंपाउंड गिवन है इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज ऑल्सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1 2 3 4 अगर आप ऐसे नाम दोगे तो यहाँ पे भी होगा 1,4 एडिशन Me2CuLi से। मेन पार्ट कौन सा है? Me माइनस। तो इन द फर्स्ट स्टेप Me माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देगा। बाकी यहाँ पे जो है वो एज इट इज रहेगा, इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना कि ये ऊपर है, ठीक है? ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल पार्ट है दैट इज ऑन द अपर साइड। तो Me माइनस अगर अटैक करेगा तो कौन से साइड से अटैक करेगा? लोअर साइड से अटैक करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Me माइनस अटैक अगर करेगा तो लोअर साइड से अटैक करेगा। तो फाइनली हमारा एसिडिक वर्कअप के बाद प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे कीटोन रीजनरेट हो गया, यहाँ पे Me जो ग्रुप है वो नीचे के तरफ लगा हुआ है और ऊपर यहाँ पे एज इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट चॉइस। अब हम ऑर्गेनोक्यूपरेट रिएजेंट के बारे में और एक दो बातें कर लेते हैं और साथ में गिलमैन रिएजेंट काम कैसे करते हैं उसका मैकेनिज्म भी एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सिर्फ गिलमैन रिएजेंट है, इसके अंदर R2CuLi यानी कि गिलमैन रिएजेंट को छोड़ के बाकी RCu CnLi ये रिएजेंट भी है, R2Cu CnLi2 ये रिएजेंट भी है। इस टाइप के रिएजेंट भी है ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स के अंदर। इनका काम करने का तरीका क्या है, मतलब मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म सबसे पहले हम दिखाएंगे एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड यानी कि सपोज RX है आपके पास, X क्या है? X इज Cl या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो नॉर्मली अगर हम RX से X को एलिमिनेट करने के बाद
R-R ऐसा कोई कंपाउंड बनाना चाहे जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो उसके लिए हम RMgX यानी कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को नहीं यूज करते हैं जनरली। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि अब देखो, अभी अभी हमने बताया कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से जो R- जनरेट होगा, दैट इज नॉट ओनली ए हार्ड न्यूक्लियोफाइल बट ऑल्सो ए वेरी गुड बेस। तो एक तो ये R डैश के साथ, मतलब ये एक एल्किल ग्रुप है, इसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है एक्चुअल में ये रिएक्शन करने के बजाय। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि R डैश एक्स के साथ अगर हम RMgX का रिएक्शन करें तो हो सकता है कि ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन हो जाए, मतलब ये जो R है ये यहाँ पे चला जाए और ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के R को रिप्लेस करके R डैश आ जाए। सो हमारे पास R डैश MgX ये नया ग्रिग्नर्ड रिएजेंट जनरेट हो जाएगा और RX ये दूसरा एल्किल हैलाइड जनरेट हो जाएगा। सो ये दोनों प्रॉब्लम के वजह से हम R डैश एक्स से R डैश R इस टाइप के कन्वर्शन के लिए RMgX को यानी कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को यूज नहीं करते हैं, रेदर गिलमैन रिएजेंट को यूज करते हैं। जैसे कि R-X इसके साथ अगर हम R2CuLi इसका रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, R- जो जनरेट हुआ है गिलमैन रिएजेंट से वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये X बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो हमको क्या मिलेगा, R ये कंपाउंड हमको मिलेगा। बट एक्चुअल मैकेनिज्म इतना आसान नहीं है। एक्चुअल मैकेनिज्म में क्या होता है, गिलमैन रिएजेंट में जो कॉपर है दैट इज इन +1 स्टेट। ये बहुत बार MCQ में भी आता है कि गिलमैन रिएजेंट में जो कॉपर है वो किस स्टेट में है। कॉपर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और कॉपर खुद है क्यूप्रस यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेगा, एक Li प्लस रहेगा। सो दिस इज R2CuLi का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। अब इसके साथ रिएक्शन किसका हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है R-X का। तो इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉपर के ऊपर ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये X यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो वी विल गेट RCu, यहाँ पे R, यहाँ पे R-, कॉपर के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा बल्कि कॉपर के ऊपर +3 चार्ज रहेगा। ठीक है, कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया एंड इस पूरे प्रोसेस में बाहर क्या निकला, LiX ये बाहर निकल गया। सो दिस इज आवर इंटरमीडिएट, दिस इज आवर इंटरमीडिएट। आपको क्या ध्यान रखना है, गिलमैन रिएजेंट जिसमें इनिशियली कॉपर +1 स्टेट में रहता है और ये जो इंटरमीडिएट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राई ऑर्गेनो कॉपर इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट में कॉपर किस स्टेट में है, कॉपर यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मैकेनिज्म में, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में कोई भी एक R ग्रुप, 2 R ग्रुप है, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है, कोई भी एक एल्किल ग्रुप इस R के ऊपर अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड ब्रेक होके कॉपर के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, R जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, प्लस RCu-, तो कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज वापस से आ गया। सो दिस इज आवर होल मैकेनिज्म टू फॉर्म ए CC बॉन्ड जो कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट फ्रॉम एल्किल हैलाइड नहीं कर सकता था, गिलमैन रिएजेंट कर सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट यानी कि RMgX नहीं कर पाता है, दैट इज RMgX कैन नॉट परफॉर्म SN2' रिएक्शन। SN2' मतलब नॉर्मल SN2 रिएक्शन, उसके बाद ये ऐसे डैश होगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, SN2'। SN2' रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, अगर एक कंपाउंड है सपोज Me देन डबल बॉन्ड Cl, इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एलाइल क्लोराइड। ठीक है, एलाइल क्लोराइड। उसमें अगर आप R-MgX यानी कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट दे दिए तो क्या होगा, ऑब्वियसली R-, यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। और इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, ऑब्वियसली दिस इज SN2 रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड होता
एलाइल क्लोराइड या फिर कोई भी एलाइल हैलाइड ले लो आप। एलाइल क्लोराइड में अगर आप R2CuLi गिलमैन रिएजेंट यूज करते, वहां से जो R- जनरेट होता वो कहाँ पे अटैक करता? वो अटैक करता इस पोजीशन में, एलाइल बॉन्ड में। इसीलिए एलाइल क्लोराइड या एलाइल हैलाइड को हम यूज करते हैं फॉर SN2 प्राइम रिएक्शन। यहाँ पे अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाता एज ए लिविंग ग्रुप। सो वी वुड गेट दिस कंपाउंड, हमारे पास होता ये कंपाउंड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 प्राइम रिएक्शन, जो कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट नहीं कर सकता लेकिन गिलमैन रिएजेंट कर सकता है। इसके अलावा गिलमैन रिएजेंट का और एक दो रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि अगर गिलमैन रिएजेंट को आप विनाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, विनाइल हैलाइड मतलब डबल बॉन्ड के ठीक बाद ही अगर कोई हैलोजन मॉलिक्यूल अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल अगर इस मॉलिक्यूल के साथ आप रिएक्ट करवाते हो, क्लोरीन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सपोज C2H5, इसके साथ अगर R2CuLi इसका आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? R- डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? R Me और बाकी जहाँ पे जो था C2H5, यहाँ पे H। ये डिफरेंस है विनाइल हैलाइड के साथ गिलमैन रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है और एलाइल हैलाइड के साथ गिलमैन रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है। एलाइल हैलाइड के केस में यहाँ पे अटैक हुआ था, ना कि डायरेक्ट क्लोरीन पे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एल्किल हैलाइड तो मैंने आपको बोला ही था। सेकेंड रिएक्शन, सपोज अगर कोई ऐसा एल्किल हैलाइड है, उसके साथ आप R2CuLi को रिएक्ट करवा रहे हो, क्या होगा? R- जाके डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन यानी कि हैलाइड मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। देन अगर कोई बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल रिंग वाला कंपाउंड के साथ तुम रिएक्ट करवाते हो जिसके बाहर हैलोजन लगा हुआ है, तो क्या होगा? R2CuLi इसके साथ रिएक्शन करने के वक्त R- जाके डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा, X निकल जाएगा। सो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो कि और कोई आपको नहीं दे पाता इतने आसानी से। फिर अगर कोई बाई मॉलिक्यूल है, ऐसा अगर कोई बाईफिनाइल मॉलिक्यूल है जिसके यहाँ पे कोई हैलोजन मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो क्या होगा? R2CuLi के साथ रिएक्शन में जहाँ पे हैलोजन है वो जगह पे एल्किल ग्रुप लग जाएगा। देन नेक्स्ट इज अनदर काइंड ऑफ रिएक्शन जहाँ पे दो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। सपोज इस टाइप का एक कंपाउंड है, यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम गिलमैन रिएजेंट यूज करते हैं R2CuLi, तो ये दोनों क्लोरीन ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, ये दोनों क्लोरीन ग्रुप, उसके जगह पे हमें एज ए न्यू कंपाउंड क्या मिलेगा? 2R ग्रुप लगा हुआ। एंड सबसे आखिर में स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का उतना कुछ खास है नहीं गिलमैन रिएजेंट के केस में, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सपोज अगर आपके पास ऐसा अगर कोई इपॉक्सी कंपाउंड लगा हुआ है, इपॉक्सी कंपाउंड है और उसके साथ यहाँ पे एक एमी है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं R2CuLi। तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो R- जनरेट होगा वो यहाँ से अटैक करेगा या फिर यहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? R- जाके क्या करेगा? इपॉक्सी रिंग को ओपन करेगा। तो ऑब्वियसली जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस लो होगा, उस साइड से जाके अटैक करेगा। तो अटैक होगा हाइड्रोजन के साइड से, और एक बार अगर हाइड्रोजन के साइड से अटैक हुआ और ये रिंग बाहर आ गया, देन आफ्टर एसिडिक वर्कअप हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। यहाँ पे एमी भी है, यहाँ पे OH भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और नया एडिशन R है। अब बताओ कि इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा? ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो R- यहाँ पे अटैक कर रहा है और उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो O- ग्रुप ब्रेक होने के बाद O- ग्रुप R- ग्रुप के ऊपर रहेगा। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि दिस इज योर इपॉक्सी रिंग। मैं बाकी स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस इपॉक्सी रिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपके तरफ है, दिस इज योर इपॉक्सी रिंग। अब आके R- अगर यहाँ से अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है,
तो आफ्टर ब्रेकिंग O माइनस तो ऊपर रहना चाहिए और R माइनस कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा। तो इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री, अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर में R होगा नीचे, यानी कि नीचे की तरफ, तो हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, ऊपर, और OH होगा R जहाँ पे है उसके उल्टा तरफ, मतलब ऊपर, ये OH होगा। तो एमी कहाँ पे होगा, एमी हो जाएगा नीचे। दिस विल बी योर स्टीरियोकेमिस्ट्री। आपको बस ये याद रखना है कि इपॉक्सी रिंग ओपन होने के बाद जो R माइनस पार्ट है वो R माइनस पार्ट और OH पार्ट एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेगा, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में रहेगा। दैट्स ऑल। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।